Good morning, good afternoon, good evening, guys. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 11th History playlist आप लोग देख रहे हैं. Chapter है Part 2 Modernization, that is Chapter 11, the last unit. Topic है The Story of Korea. Beginnings of Modernization. ये वो पीरियड है जब साउथ ईस्ट एशिया में एक मॉडर्न एरा शुरू हो चुकी थी. दोस्तों, लेट 19th सेंचुरी कोरिया में होजोन डायनेस्टी हुआ करती थी. 1392 से लेके 1910 तक, मतलब ऑलमोस्ट 600 इयर्स तक ये एक डायनेस्टी कोरिया को रूल कर रही थी. किसी तरीके से जोड़ घटाव करके this dynasty was able to form Korea as a nation. लेकिन फॉरेन प्रेशर काफ़ी पड़ रहा था. चाइना, जापान और वेस्ट, इन कंट्रीज़ का जो इन्फ्लुएंस आ रहा था, ड्यू टू दैट कोरिया के अंदर एक इंटरनल पॉलिटिकल और सोशल स्ट्राइफ चल रही थी. नए आइडियोलॉजी आ रही थी, पुरानी रिजाइम को हटाना चाह रहे थे और सोसाइटी में जो चेंजेस आते रहते वो सब हो रहे थे. कोरिया ने अपने गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल लाइफ, सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन के लिए एक ओपननेस दिखाना शुरू कर दी थी. और फाइनली 1910 में जापान किसी तरीके से कोरिया पे हक जमा लेता है. जापान ने कोरिया अनेक्स कर लिया था. दोस्तों देखिए, एक कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं होगी, सोशल स्ट्राइफ्स चलते रहेंगे, तो वहां के लोगों को ना एक तरीके से इंटाइज करना बहुत इजी हो जाता है. When the government is not able to handle the things properly, definitely, it is very, very easy to make sure that people go ahead and simply follow someone else who's probably giving them the right picture. Or they seem to feel like that. उनको ऐसा लगता है. यहाँ भी यही हुआ. जापान ने 1910 में कोरिया को अनेक्स कर लिया, एक कॉलोनी बना लिया, और ये जो 500 साल पुराना जो जोजोन डायनेस्टी का जो रूल था वो खत्म हो गया. अब यहां भी लोगों को एक सेटिस्फैक्शन नहीं था. पीपल वांटेड चेंज बट नॉट एन एनेक्सेशन. दे डिड नॉट वांटेड देमसेल्व्स टू गेट कॉलोनाइज्ड. उनको कॉलोनी नहीं बनना था. कोरियन पीपल प्रोटेस्टेड severely in conferences. Some leaders, they went to places such as याल्टा, कायरो, पोट्सडम कॉन्फ्रेंस वगैरह. यहाँ सब लोग, ये लोग जा के बोल रहे थे कि हम लोगों को ये कॉलोनियल रूल नहीं चाहिए. हमको एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करने दो, हमको डेलीगेशंस हमारे बनाने दो, हम हमारे देश को किस तरीके से रूल करेंगे, वी विल रन इट, वी विल हैव आवर ओन गवर्नमेंट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स. लोग ये चाह रहे थे. फाइनली ये स्ट्राइफ भी 35 इयर्स तक चलता है. दोस्तों 1910 में जापान ने एनेक्स कर लिया था. 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जापान की हार होती है एंड जापान फाइनली कोरिया को गिव अप कर देता है. लेकिन ये जो प्रॉब्लम चल रही थी ना कि कोरिया के लोग जो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्राइव कर रहे थे, उसमें दो विंग बन गए थे. एक विंग थी बिल्कुल ट्रेडिशनलिस्टिक अप्रोच रखने वाली, सोशलिस्ट, और एक थी लिबरल्स की. कोरिया को इंडिपेंडेंस तो मिल गया, बट इट वॉज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू नेशंस. 38th पैरेलल पे दो नेशन बनते हैं दोस्तों, जिसे DMZ कहते हैं, डिमार्क्ड जोन.
डिमार्केशन जोन जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग अलग डिवाइड करता है. नॉर्थ कोरिया वाज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोवियट्स एंड द साउथ कोरिया वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड टेकन केयर बाय द यूनाइटेड नेशंस. फर्क आज भी हम देख सकते हैं कोरिया में कि किस तरीके का रिजाइन चल रहा है. व्हाट आर द थिंग्स हैपनिंग. ये पहले तो एक टेम्पररी बैरियर बना के रखा गया था, लेकिन दोस्तों आगे चल चल के ये डिवीजन परमानेंट हो गया था, क्योंकि दोनों ही रीजन्स में सेपरेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई थी. सो ऑल्दो हियर वी कैन सी दैट कोरिया वेंट अहेड ऑन द पाथ ऑफ modernization, but since the dynastic rule was there, so people were not ready to accept it fully. अब वो होता है ना, बिल्ली बिल्ली की लड़ाई में किसी का फायदा हो जाता है, वही चीज हुई थी. जापान केम इन, फॉर्म्ड अ कॉलोनी. लोगों ने कभी एक्सपेक्ट करा नहीं था. वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग फ्री नेशन, इंडिपेंडेंट होके रहेंगे. होता क्या है, जापान सडनली आके आपको कॉलोनी बना लेता है. लोग उस पर भी आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में डेलीगेशंस और प्रोलिटेरियन गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म कर लेते हैं. अब इशू यहाँ पे ये समझ में आ गया था लोगों को कि हम लोगों ने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करे उसका फायदा कोई और उठा रहा है. जोड़ तोड़ करके 35 इयर्स तक कॉलोनी बन के कोरिया रहता है. जापान फाइनली उसको गिव अप करता है, क्योंकि उससे भी अब उसके नेक्स्ट लैंड एरियाज को ले लिया गया था, बिकॉज जापान लॉस्ट बैडली इन द वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1949 में, सॉरी 1945 में जो जापान का लॉस हुआ था, उस कारण से उसकी टेरिटरीज को फिर से फ्रीडम और एक तरीके से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था. दैट्स वेयर कोरिया फाइनली गॉट इट्स फ्रीडम. बट वो भी एक कॉस्ट पे था. वहां पे दो माइंडसेट बन चुके थे. एक हिस्से को रशियन सोशलिस्ट एंड ऑल, वो सोवियट्स बहुत अच्छे से गवर्न कर रहे थे, और एक हिस्सा जो था उसके अंदर देयर वर क्वाइट न्यूमरस पीपल हु वर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो अहेड एंड फॉर्म अ लिबरलाइज्ड गवर्नमेंट, दस रिजल्टिंग इन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया. आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.